लेकिन गौर साहब, परवेज़ खटक साहब हो गए, उस्मान बुज़दार साहब हो गए, जिस पर इतनी तनकीद हुई, लेकिन खान साहब कायम रहे कि यही सीएम पंजाब रहेंगे। इनका भी दुख नहीं है उन्हें कि वो भी छोड़ गए, सियासत छोड़ गए, पीटीआई को छोड़ गए, मुश्किल वक्त में छोड़ गए? देखो, खान साहब एक बड़े वो ऐसे सियासतदान है कि उन्होंने ज़ीरो से शुरू कर लिया था। 27 साल में वो पार्टी कहाँ से उठा करके कहाँ तक लेके आए, और वो डिसीजन लेते अच्छे लेते हैं। वो ये नहीं करते, वो टीम बनाते रहते हैं और शफल भी करते रहते हैं उसके टीम के लिए। तो दुख तो ज़रूर होता है कि ऐसे हैं, लेकिन ये लोग चले गए। अब वक्त ही बताएगा कि कौन सही था। जेल के अंदर मुख्तलिफ खबरें आई कि ताकतवर हलकों ने खान साहब से मुलाकात की है, कुछ बातचीत बढ़ी है। आपके इल्म में है कि किसने मुलाकात की है? क्या बातचीत हो रही है? मुज़ाकरात शुरू हुए? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, ना मेरा ख्याल है कि खान साहब के साथ कोई ऐसी बातचीत चली है या है। नहीं, खान साहब इस मूड में है कि वो किसी के साथ कोई बातचीत करे अदर देन दस कि कानून के मुताबिक। चलो, हम सारे ये समझते हैं कि खान साहब का जेल में होना भी गैर आईनी है, खान साहब के ट्रायल जेल में कराने भी गैर आईनी है, खान साहब के केसेस जो जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिसमें इंटरेस्ट चेक किया जा रहा है, ये भी सारे गैर आईनी है। और हम अदलिया से आज भी तवक्को करते हैं कि वो बर वक्त फैसले करवा के इस मैटर को ख़त्म कराएगी। अगर आप एक तरफ देखते हैं, एक बंदा जिसने जेल जाना था, जिस पे ये है कि वो सर्टिफाइड है काइंड ऑफ मनी लॉन्डर है, वो कन्विक्टेड है, वो अब्सकॉन्डर है, वो जज को कोर्ट को मतलूब है, वो आ जाता है, उसके बायोमेट्रिक्स कराए जाते हैं एयरपोर्ट पे, वो जेल जाने के बजाय सीधा कोर्ट में आ जाता है, रेड कारपेट बिछाई जाती है उसके लिए, वो उसको क्लियर किया जाता है, और लेस देन 2 आवर्स में उसकी अपील, क्रिमिनल अपील फैसले हो जाते हैं। क्यों? वो मुखालिफ कह रहा है, नेब वाला जो इतना बड़ा ट्रायल चला, वो कहता है मुझे आधा घंटे के आर्गूमेंट्स चाहिए, और नेक्स्ट डे पे वो आर्गूमेंट्स किए बगैर अपना केस ही विड्रॉ करता है, और पहले दिन पे खुद कोर्ट को कहता है क्यों ने इस केस को खुद रिमांड कराओ, और वो रिमांड कराने की क्या ज़रूरत है वो आकर के। तो एक तरफ आप एक बंदे के साथ इतना फेवर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उसको किस बात की सज़ा दे रहे हैं। आपने तोशाखाना का केस कैसे चलाया, आपने साइबर का केस कैसे चला रहे, आप इद्दत का केस कैसे चला रहे। ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल टॉर्चर है। क्या इद्दत के केस को उठा ले कि ऐसे भी इस्लामी माशरे में भी क्या इस किस्म के इल्ज़ामात कोई लगाता है? देखो, अल्लाह ने कुरान में तोहमत की बहुत बड़ी वो की है, मतलब उसको डिसलाइक किया है बहुत सीरियसली। क्या इस किस्म की बातें भी आप कोर्टों में लेके जाते हैं? तो खान साहब क्या समझते हैं कि खावर मानिका साहब क्यों 6 साल देखो, उसका जिक्र ही नहीं किया। 6 साल के बाद एक बंदे को आप अगर उठाएं, आपको जेल में रखें, उसके बाद आप उसकी सॉफ्टवेयर को अपडेट करके फिर वो वापस आ जाता है, उसके बच्चे, उसकी बीवी है, 6 साल बाद वो आ जाता है, वो एक स्टेटमेंट दे जाता है। और कैसे स्टेटमेंट? एक दिन एक बंदा आ जाता है, वो अपना केस विड्रॉ करता है, और द नेक्स्ट डे एक और बंदा आ जाता है, वो केस फाइल कर जाता है। लेकिन ऑल यू वांट इज कि उसको डिस्क्वालीफाई करें, उसको पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालें, वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। वक्त बताएगा, ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी। वक्त बताएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए।